हेलो गाइस, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के पीवाईक्यूज के बारे में। आज के लेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड भी थी कि भाई कि कोई ऐसा लेक्चर आना चाहिए जो पुराने साल के जो जितने भी क्वेश्चन आज दिन तक पेपर में आ गए हैं उन सभी के बारे में हमें जानकारी दे, ताकि हमारी बोर्ड की जो तैयारी है उसमें चार चांद लग जाए। आज मैं लेके आ गया हूँ 2013 से लगाकर के 2020, 21, 22 तक के 10 सालों के पेपर, जितने भी क्वेश्चन उप सहसंयोजी क्वेश्चन यौगिक और D&F लोग के तत्वों में से आए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज मैं उठा के आपके लिए लाया हूँ। तो इस वीडियो में, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ ही। जो क्वेश्चन है ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई, देखो। NiCO का होल 4 में, ये एक आपको संकुल दे रखा है, निकल की ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करनी। ये आपके केंद्रीय धातु आयन है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपको लिखनी है। राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन दिस कॉम्प्लेक्स NiCO होल 4। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं। चलो भाई, ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं? तो जो केंद्रीय धातु आयन होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखो। केंद्रीय धातु आयन जो होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को अपने को नहीं पता, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो हम उसे X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। ठीक है, प्लस अब पास में जो लिगेंड है उस लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज है वो अपन लिखते हैं। देखो लिगेंड कितने हैं? 4, और हम जानते हैं कि CO कार्बोनिल है, कार्बोनिल लिगेंड है। क्या नाम होता है इसका? कार्बोनिल। क्या नाम होता है? कार्बोनिल। कार्बोनिल क्या नाम होता है? कार्बोनिल। और कार्बोनिल लिगेंड पे ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है, कोई भी आवेश नहीं होता। इसका मतलब इसके ऊपर क्या होता है? जीरो, कोई भी आवेश नहीं होता है। बराबर। अब देखो संकुल के ऊपर क्या आवेश है वो अपन लिखते हैं, तो संकुल के ऊपर भी कोई आवेश नहीं दिख रहा है, इसीलिए बराबर कर देते हैं 0 के। ठीक है, अब देखो x प्लस 4 इंटू 0 कितना हो गया? 0, बराबर भी 0, तो x का मान यहाँ कितना आ गया? 0। इसका मतलब निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई? निकल की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ कितनी आ गई? बोलो। निकल की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ आ गई है अपने पास 0। कितनी आ गई है? 0। क्या आ गई है? 0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, उभयदंती लिगेंड की परिभाषा लिखिए। तो आपके लिए मैंने टाइम बचाने के लिए वीडियो में पहले ही उभयदंती लिगेंड की, ये वाला क्वेश्चन भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट डेफिनेशन ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड। तो ऐसा लिगेंड जिसमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? क्या है इसकी परिभाषा? कि ऐसा लिगेंड जिसमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु तो होते हैं, और उन दाता परमाणु में से केवल, लेकिन क्या होता है कि उन दोनों दाता परमाणु में से केवल एक ही एक समय में धातु आयन से बंध बना सकता है, बंध सकता है। यानी देखो कैसे, जैसे कि हमारे पास NO2 माइनस ये लिगेंड है। ठीक है, इसके पास देखो इस तरीके से भी लिख सकते ONO माइनस, या ऑक्सीजन भी क्या कर देता है, या ऑक्सीजन भी क्या कर सकता है, ऑक्सीजन के पास भी क्या है? दाता परमाणु है। ऑक्सीजन भी किस तरीके से व्यवहार कर रहा है यहाँ? दाता परमाणु, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और NO2 में ये जो नाइट्रोजन है ये भी इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर भी दाता परमाणु होते है ना, इसके पास भी दाता परमाणु होते, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो दोनों में से कोई नहीं, लेकिन एक समय में एक ही जना, एक समय में या फिर तो नाइट्रोजन दे देगा या फिर ऑक्सीजन दे देगा, दोनों में से एक जना ही इसमें क्या कर सकता है? बंद बना सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। जैसे कि ये साइनो ग्रुप हो गया। ठीक है, अब देखो साइनो को कैसे, CN को, इसमें देखो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कार्बन भी, कौन? कार्बन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, कार्बन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन एक समय में एक ही देगा। अगर यहाँ नाइट्रोजन दे देता है तो साइनो है ना, और कार्बन दे देता तो आइसोसाइन। इस तरीके से आया समझ में? तीसरा प्रश्न है, ये भी पिछले साल आया हुआ है, संक्रमण तत्व अंतरकाशी यौगिक क्यों बनाते हैं?
पहला ए का आपका उत्तर लिख रखा, क्यों बनाते हैं भाई, अंतरकाशी यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, वाई क्या अपने संक्रमण तत्व जो होते हैं वो क्यों अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स जो होती है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों बनाती है, वाई इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। क्यों, इसका उत्तर देख लो, इन यौगिकों में धातुओं की कोई सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती, संक्रमण तत्वों में रिक्त डी कक्षक होते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन, संक्रमण तत्वों में क्या होते हैं, रिक्त डी कक्षक, खाली डी कक्षक होते हैं। सबसे ज्यादातर का उत्तर यही है कि उसमें क्या संक्रमण तत्व जो होते हैं उसमें डी कक्षक क्या ऐसा होता है, खाली होता है, अतः ये अंतरकाशी यौगिक आसानी से बना लेते हैं, ठीक है। ये उत्तर है आपका। अब देखो बी वाला क्या पूछेगा, लैंथेनॉइड तत्वों में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, समझाइए। देखो बाईं ओर, बायां हाथ किधर होता है, ये जिससे जो अपना लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर जो होती है परमाणु त्रिज्या कम होती है, ये बड़ा फिर ये छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इसलिए परमाणु त्रिज्या कम होती है लेंथेनॉइड्स में। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लिखेंगे क्या, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर, लेंथेनॉइड तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर परमाणविक त्रिज्याएं इसलिए घटती है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा बढ़ेगा त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्या क्या लिखेंगे, परमाणविक त्रिज्या क्या होगी, उतनी घटेगी, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ही क्या होगी, जो हमारी एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई है या फिर एटॉमिक रेडियस है वो कम होती जाएगी, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। चौथा जो प्रश्न है वो है द्वितंतुक लिगेंड का कोई एक उदाहरण दीजिए, गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। बहुत ही सिंपल, द्वितंतुक ऐसा लिगेंड होता है जिसमें दाता परमाणु, एक ऐसा लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं, जैसे कैसे द्वि का मतलब ही होता है दो, दंतुक, ठीक है। बाइडेंटेड, बाई का मतलब दो, डेंटेड, देखो इसका उदाहरण देख लो, एक तो है अपने पास ऑक्जेलेटो, कौन सा है, ऑक्जेलेटो क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है भैया, ये होता है भैया, देख लो C डबल बॉन्ड O पे, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी देखो दाता परमाणु मौजूद और यहाँ भी दाता परमाणु मौजूद, तो दो जगह से ये क्या कर देता है, दो जगह से ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं C2O4 माइनस का 2, इस तरीके से अपने शॉर्टकट में लिखते हैं। और क्या उदाहरण है, और क्या उदाहरण अपने पास, एथिलीन डाइएमीन, क्या है, एथिलीन डाइएमीन, देखो 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 इससे का उदाहरण एथेन 1,2 डाइएमीन, देखो इसका उदाहरण कैसे, देखो देखो ज़रा देख लो ना, देखो इसका उदाहरण CH2NH2 हो गया ये, देखो एथिलीन यानी एथिलीन ही कहते हैं, CH2 जो होगा, यहाँ भी देखो इलेक्ट्रॉन युग्म देने के लिए और यहाँ भी ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म देने के लिए, तो एक ही लिगेंड में दो जगह हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए जा सकते हैं, यानी दो दाता परमाणु है, ठीक है। ये इसके उदाहरण हो गए, परीक्षा में आया तो आपको लिख देना है। निम्नलिखित संकुलों में केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था एवं उपसर्जन संख्या दीजिए, ठीक है, उपसर्जन संख्या देनी है आपको। तो क्या, गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम मेटल आयन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, आपको ऑक्सीकरण अवस्था और उपसर्जन संख्या देनी है, ठीक है। बहुत सिंपल है ये तो, अरे भैया बहुत सिंपल। पहला वाला है अपने पास CO होल क्या है, एथिलीन डाइमीन, ये 3+3, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था तो क्या हो गई, ऑक्सीकरण अवस्था होगी, इसकी निकालनी पड़ेगी। कोबाल्ट जो केंद्रीय धातु आयन है उसको X मान लेते हैं। इथिलीन डाइमीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, अभी देखा था, इसके ऊपर कोई भी चार्ज है क्या, नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है, इसका मतलब इथिलीन डाइमीन पे 0 आवेश है, बराबर 3 है, इसलिए 3 इंटू करना है, बराबर पूरे कॉम्प्लेक्स पे, पूरे संकुल पे कितना आवेश है, तो +3 है, या +3 लिख देंगे। X यहाँ वापस आगे सोल्व करेंगे, +3 × 0 0 इक्वल्स टू +3, X बराबर कितना आ गया यहाँ से +3, तो इसकी क्या हो गई, ये ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण संख्या तो आ गई, ऑक्सीडेशन नंबर तो आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट तो आ गई अपने पास, ऑक्सीकरण अवस्था तो अपने पास आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब निकालेंगे अपन क्या, अब अपने को निकालना है, अब अपने को क्या निकालना है भैया, अब निकालना है, एक मिनट, अब अपने को निकालना है इसकी उप सहसंयोजन संख्या। उप संयोजन हमें पता है कि एथिलीन डाइएमीन है, एथिलीन डाइएमीन में जो होता है 2 दाता परमाणु होते हैं, और जितने दाता परमाणु होते हैं उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है भाई, कि यानी लिगेंडों के अंदर दाता परमाणु के द्वारा जितने दाता परमाणु जो होते हैं वो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, वही उसकी उप सहसंयोजन संख्या होती है। अब देख लो, एथिलीन डाइएमीन में, एक एथिलीन डाइएमीन में 2 दाता परमाणु होते हैं, कितने दाता परमाणु, 2 दाता परमाणु होते हैं, 2 दाता परमाणु होते हैं। ठीक है, तो 3 में कितने होंगे, अपने पास 3 है ना, 3 में होंगे कितने, 3 में कितने होंगे, 1 में 2 होते हैं, तो 3 में कितने होंगे, 3 दूनी 6, 1 में 2 होते हैं, 3 में 6 होंगे, तो 6 दाता परमाणु होंगे, और 6 दाता परमाणु हैं, इसीलिए इसकी क्या कहेंगे, उप सहसंयोजन संख्या जो होगी, क्या कहेंगे, उप सहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कितनी हो जाएगी, +6। समझ में आया। इसी तरीके से सेकंड वाला भैया आपको करना है, कर दोगे क्या, चलो करके बता देते हैं। देखो अपने पास है K4FeCN का होल 6। ठीक है, चलो भाई इसकी निकालते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। सबसे पहले पोटेशियम कितने हैं, 4 × 1, पोटेशियम कितने हैं, 4 × 1, पोटेशियम कितने हैं, पोटेशियम 4 × 1 प्लस जो अपना केंद्रीय धातु आयन होता है उसको मान लेते हैं अपने x, प्लस Cn कितने, 6, और एक Cn के ऊपर होता है -1 बराबर, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं इसलिए 0, 4 + x, 6 × -1 -6 बराबर 0। ठीक है, अब देखो 4 में से 6 गया -2 बराबर 0, इधर गया -2 तो इधर आ जाएगा +2, ये ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। उसके बाद उप सहसंयोजन संख्या कितनी है, हमें पता है कि Cn- में जो केंद्रीय जो दाता परमाणु होता है, दाता परमाणु कितने होते हैं, दाता परमाणु 1 होता है, एक Cn में 1, तो 6 Cn में कितने होंगे, 6 दाता परमाणु होंगे, जिसकी उप सहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, उपसर्जन संख्या भी 6 हो गई। ठीक है, तो ये प्रश्न उत्तर हो गया। ठीक, इतना आप इसे नोट कर सकते हो। निम्नलिखित संकुल यौगिका आईयूपीएसी नाम लिखे, बहुत सिंपल भैया, ये आपको दे रखा है, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, K3Fe2O4 का होल थ्राइस, ये इसका नाम लिखना है। सबसे पहले ये, अगर आपको नाम नहीं लिखना आता हो तो मेरे लेक्चर भी पढ़े हुए हैं। पोटेशियम, ठीक है, तो क्या है ये, के पोटेशियम मैं आपको राय दूंगा कि सजेशन दूंगा कि आप इंग्लिश में लिखें, बाकी हिंदी में भी लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड का नाम क्या है भैया, लिगेंड का नाम है ऑक्जेलेटो। कितने ऑक्जेलेटो है, 3 ऑक्जेलेटो है, लेकिन ये बाइडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड होने की वजह से यानी द्वितंतुर लिगेंड है, जिसकी वजह से हमें ट्राई नहीं लगाना पड़ता है, ट्रिस लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, ट्रिस। क्या लगाना पड़ता है, ट्रिस लगाना पड़ता है, ट्रिस। उसके बाद लिख दो ऑक्जेलेटो, ट्रिस ऑक्जेलेटो। और उसके बाद देखो ये किसका काम कर रहा है, रिनाइन का काम कर रहा है ना संकुल, इसीलिए इसका नाम आएगा फेरेट। क्या नाम आएगा, फेरेट, 8 लग जाता है, फेरेट। और फिर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, यहाँ निकाल देते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। 3 पोटेशियम है इसीलिए 3 × 1, एक मान लेंगे Fe की, और एक ऑक्सीलेटो पे कितना होता है, एक ऑक्सीलेटो पे -2 होता है, 3 पे कितना होगा, 3 × -2, 3 × बराबर पूरे पे 0 है। 3 + x, 3 × -2 बराबर 0, x - 3 बराबर 0, x बराबर कितना गया, +3 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे अपन +3। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम ट्रिस ऑक्जेलेटो फेरेट +3। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हो पोटेशियम ट्रिस ऑक्जेलेटो
फेरेट +3। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। आगे है क्रोमियम Z = 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को अपन अगली वीडियो में देखें तो क्या होगा यार, इसकी जो सीरीज आएगी अगर अगली वीडियो में देखें तो आज के लिए इतना ही। सेकेंड वीडियो में आगे के क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन में मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक्स 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 वेरी थैंक्स। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो, थोड़ा चैनल को आगे बढ़ाओ यार, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो बाय।